अस्सलाम वालेकुम। मालूमाती चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल पर आपसे इस्लामिक और जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं सवालात। सवाल नंबर 1, वो कौन सा फ़रिश्ता है जो कुरान पाक का हाफिज़ है? वो कौन सा फ़रिश्ता है जो कुरान पाक का हाफिज़ है? जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 2, इशा की नमाज सबसे पहले किस नबी ने अदा की थी? इशा की नमाज सबसे पहले किस नबी ने अदा की थी? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3, वो कौन सा परिंदा है जो आसमान से फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ सुन लेता है? वो कौन सा परिंदा है जो आसमान से फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ सुन लेता है? जवाब है मुर्गा। सवाल नंबर 4, वो कौन सा फल है जिसके बीज में जहर होता है? वो कौन सा फल है जिसके बीज में जहर होता है? जवाब है सेब। सवाल नंबर 5, सबसे पहले किस मखलूक ने खाना काबा का तवाफ़ किया था? सबसे पहले किस मखलूक ने खाना काबा का तवाफ़ किया था? जवाब है फ़रिश्तों ने। सवाल नंबर 6, किस गुनाह की वजह से ज़मीन पर पहला ज़ल्ज़ला आया था? किस गुनाह की वजह से ज़मीन पर पहला ज़ल्ज़ला आया था? जवाब है हाबील के कत्ल की वजह से। सवाल नंबर 7, वो कौन सा जानवर है जो दज्जाल की सवारी होगी? वो कौन सा जानवर है जो दज्जाल की सवारी होगी? जवाब है गधा। सवाल नंबर 8, सबसे पहले किस नबी को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा? सबसे पहले किस नबी को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा? जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 9, सबसे पहले किस नबी की कौम ने शिरक किया था? सबसे पहले किस नबी की कौम ने शिरक किया था? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 10, रात को अचानक झटके से आँख खुलना किस बात की अलामत है? रात को अचानक झटके से आँख खुलना किस बात की अलामत है? जवाब है माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान अचानक चौंका देने वाले ये झटके बहुत मुख्तसर और अचानक होते हैं और अक्सर नींद के पहले मरहले में इनका सामना होता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान बेदारी और गहरी नींद के दरमियान होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक ऐसा शदीद थकावट, बेचैनी और जहनी दबाव की वजह से होता है, जबकि इल्म नजूम के माहिरीन का कहना है कि ऐसा होना जादू की अलामत भी हो सकता है। सवाल नंबर 11, वो कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने के बाद जहन्नम दिखाई देती है? वो कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने के बाद जहन्नम दिखाई देती है? जवाब है नमाज कसूफ। सवाल नंबर 12, हजूर पाक की जन्नत में कितनी औरतों से शादी होगी? हजूर पाक की जन्नत में कितनी औरतों से शादी होगी? जवाब है 3 औरतों से। सवाल नंबर 13, वो कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है? कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है? जवाब है अच्छे अखलाक। सवाल नंबर 14, कुरान पाक अरबी के कितने लहजों में है? कुरान पाक अरबी के कितने लहजों में है? जवाब है कुरान पाक अरबी के 7 लहजों में है।
सवाल नंबर 15, बिस्तर पर खाना खाने से घर में कौन सी मुसीबत आती है? बिस्तर पर खाना खाने से घर में कौन सी मुसीबत आती है? जवाब है बेबरकती। सवाल नंबर 16, रमज़ान के अलावा किस महीने में हुजूर पाक ज़्यादा रोज़े रखते थे? रमज़ान के अलावा किस महीने में हुजूर पाक ज़्यादा रोज़े रखते थे? जवाब है शाबान के महीने में। सवाल नंबर 17, कौन सा शहर हुजूर पाक को ज़्यादा पसंद था? कौन सा शहर हुजूर पाक को ज़्यादा पसंद था? जवाब है मक्का मुकरमा। सवाल नंबर 18, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद कितने साल ज़िंदा रहे थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद कितने साल ज़िंदा रहे थे? जवाब है 60 साल। सवाल नंबर 19, किस खलीफा ने हुजूर से 2 बार जन्नत खरीदी थी? किस खलीफा ने हुजूर से 2 बार जन्नत खरीदी थी? जवाब है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 20, किस गुनाह की वजह से बारिश वक्त पर नहीं होती? किस गुनाह की वजह से बारिश वक्त पर नहीं होती? जवाब है ज़कात की अदायगी में कोताही की वजह से। सवाल नंबर 21, ख़त्म नबूवत का ज़िक्र किस सूरत में आया है? ख़त्म नबूवत का ज़िक्र किस सूरत में आया है? जवाब है सूरत अहज़ाब में। सवाल नंबर 22, किस सहाबी को जामे अल कुरान कहा जाता है? किस सहाबी को जामे अल कुरान कहा जाता है? जवाब है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।